वेलकम टू लर्निंग क्लास। तो आज हम मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास f एक फंक्शन है जो डिफाइंड है इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b सच डैट कि हमारे पास जो f है यानी कि हमारा जो फंक्शन है f डैश है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन का f डैश x, और जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है f डबल डैश x, और अप टू हमारा जो n-1th डेरिवेटिव है फंक्शन का यानी कि fn-1x। तो ये सारे के सारे हमारे कंटिन्यूज हैं इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b, और जो हमारा nth डेरिवेटिव होगा fnx वो भी हमारा एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल a टू b। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारी होंगी तो हमारे पास एक ऐसा c ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल a टू b सच डैट कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट b पॉइंट वो हमारी बराबर होगी एफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमारा बी माइनस ए की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ए प्लस बी माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ n सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी में हमारे पास फंक्शन में जो था या फिर डेरिवेटिव्स में a पुट हो रहा था, बट एंड में हमारे पास c पुट होगा। तो ये चीज़ हमें एफ बी इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसा हमारे पास एक c ज़रूर एग्जिस्ट करेगा बिलोंगिंग टू दी ओपन इंटरवल a टू b। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है वो इक्वेशन जो हमें टू प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, फाई एक्स मान लेते हैं। तो ये हम इसको किसके बराबर रखेंगे? अब देखिए, जिसे हमें प्रूफ करना है उसकी जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये सारा, हम इसमें बस a की जगह पर x सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा जो फाई एक्स होगा वो उसके बराबर होगा। तो फाई एक्स हमारा किसके बराबर होगा? यहाँ पर एफ ए था तो ये हमारा एफ एक्स बन जाएगा। ऐसे ही बी माइनस ए तो वो हमारा बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। ऐसे ही प्लस हमारा b माइनस एक्स का स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस अप टू सो ऑन, यो हमारा था b माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा fn-1 अब यहाँ पर x हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लस ये जो हमारी आखिरी टर्म है ये हमारी है b माइनस एक्स हो जाएगी, b माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो देखिए, अब यहाँ पर सभी में हमारे पास a था बट यहाँ पर हमारे पास c है डेरिवेटिव में, तो हम यहाँ पर एफ एन सी की जगह पर इसे हम यहाँ पर a पुट कर देंगे। तो ये हमारा b माइनस एक्स की पावर b माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल A। यहाँ पर हमने ऐसा फाई एक्स अब सपोज कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो हमने a है वो तो हमारा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा a है वो हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हमने ऐसे चूज़ किया है सच डैट कि हमारा जो फाई ए होगा वो हमारा फाई बी के बराबर आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमने ये ए कांस्टेंट यहाँ पर चूज़ किया है। तो क्लियरली अब हमारे पास फाई एक्स की वैल्यू तो ये सारी है और फाई ए इक्वल टू फाई बी करना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम ए सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा जो फाई ए होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन बी माइनस ए की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ए प्लस, तो ये आखिरी टर्म है इसमें हमारा आ जाएगा b माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो कैपिटल A। तो ये तो हमारी है फाई A की वैल्यू, और अब हमें इसे फाई B की वैल्यू के बराबर रखना है। तो फाई B की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर x की जगह पर b सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्लियरली देखिए, ये तो हमारा फिर एफ बी हो जाएगा और ये हमारा b माइनस बी, तो ये वाली टर्म तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा b माइनस बी का यानी कि ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो ये भी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे सो ऑन, इसमें भी हमारा b माइनस बी हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और आखिरी टर्म में भी हमारा b माइनस बी हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियरली हमारा जो फाई b होगा वो
हमारा किसके बराबर होगा, एफ बी के। तो यानी कि ये तो हमारी सारी फाई ए की वैल्यू है, तो इसे हमने फाई बी के बराबर करना था, बट हमारा जो फाई बी है वो हमारा किसके बराबर है, एफ बी के। तो यानी कि ये जो हमारा सारा है ये हमारा एफ बी के बराबर आ गया है। अब देखिए हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा एफ बी होगा वो हमारा इसके बराबर आएगा, पर क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आ गया है ये वाली इक्वेशन, इसमें हमारे पास एफ बी किसके बराबर है, एफ ए के, वही वहाँ पर भी है, बी माइनस से एफ डैश ए वही यहाँ पर भी है। तो ऐसे सारा कुछ ये सेकंड लास्ट टर्म तक हमारा सेम है। फ़र्क ये है कि हमें यहाँ पर एफ एन सी चाहिए, पर यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए है। तो क्लियरली अगर हम कैपिटल ए को एफ एन सी के इक्वल टू प्रूफ कर देंगे तो ये जो हमारा है थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए, तो देखिए अब हमारा जो फाई फंक्शन है वो इसके बराबर है। तो अगर हमें फाई को कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है, तो क्योंकि ये इनका सम है तो हमें एफ एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, बी माइनस एक्स को, एफ डैश एक्स को, बी माइनस एक्स के स्क्वायर को, एफ डैश एक्स को, प्लस अप टू बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन एक्स, और आखिर में बी माइनस एक्स की पावर एन। इन सभी को हमने कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्लियरली हमें ये तो गिवन ही है कि हमारा जो एफ है यानी कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ एन माइनस वन एक्स, तो ये तो हमारे सभी कॉन्टीन्यूस गिवन ही हैं इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो ये तो हमारे कॉन्टीन्यूस हो गए प्रूफ। अब हमारे जो बचे हैं वो हैं बी माइनस एक्स का स्केयर अप टू बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और बी माइनस एक्स की पावर एन। तो ये तो हमारे सभी पॉलिनोमियल्स हैं। तो क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमारा एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है, तो ये सभी भी हमारे कॉन्टीन्यूस ज़रूर होंगे इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो फिर हमारा जो फाई एक्स है वो भी हमारा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा प्रूफ इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो ऐसे ही अगर हमें इसे डेरिवेबल प्रूफ करना है इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, तो हमें इन सबको भी डेरिवेबल प्रूफ यानी कि डिफरेंशिएबल प्रूफ करना पड़ेगा इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। तो देखिए हमारे पास जो f है फंक्शन, तो ये तो हमारा इसका जो डेरिवेटिव है वो f डैश होता है, तो वो हमारा जो है एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। तो क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि हमारा जो f है वो हमारा डिफरेंशिएबल है इन दी ओपन इंटरवल a टू b। तो ऐसे ही हमारा जो f डैश x है उसका जो डेरिवेटिव है वो भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि f डबल डैश, तो वो हमारा जो f डैश है हम उसको भी डिफरेंशिएबल कह सकते हैं इन दी ओपन इंटरवल a टू b। तो ऐसे ही अप टू सोन, ऐसे ही हमारा जो एफ एन माइनस वन एक्स है उसका जो डेरिवेटिव है एफ एन एक्स वो भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी, हमें गिवन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ एन माइनस वन एक्स है ये भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही। तो क्लियरली अब हमारा जो ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स अप टू एफ डबल डैश एक्स अप टू जो भी हमारा एफ एन माइनस वन एक्स है, ये सभी हमारे डेरिवेबल प्रूफ हो चुके हैं इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी। बचे क्या है हमारे पास, बी माइनस एक्स का स्केयर अप टू बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, बी माइनस एक्स की पावर एन। तो ये फिर से हमारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, हमें पता ही है। तो क्लियरली हमारा फिर जो फाई एक्स है ये हमारा डिफरेंशिएबल भी ज़रूर प्रूव हो गया इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ एन माइनस वन एक्स, और जो हमारे पास बी माइनस एक्स का स्केयर अप टू दिस बी माइनस एक्स की पावर एन, ये सभी हमारे पास क्योंकि कॉन्टीन्यूज हैं इन दी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और डेरिवेबल है इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहली कंडीशन ये आ गई है कि हमारा जो फाई एक्स है वो हमारा कॉन्टीन्यूस भी होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और दूसरा वो हमारा जो डिफरेंशिएबल भी ज़रूर होगा इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी। और तीसरी कंडीशन तो हमें पता ही है कि ये जो हमारा फाई ए है वो हमारा फाई बी के बराबर है। तो क्लियरली ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये हमारी रोल्स थ्योरम की कंडीशंस हैं। तो क्योंकि ये जो तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं फाई फंक्शन के लिए, तो क्लियरली अब हम फाई फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम फाई फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा टू दी ओपन इंटरवल ए टू बी, जिसके लिए हमारा जो फाई डैश सी होगा वो हमारा ज़ीरो के बराबर होगा। तो यानी कि अब हमें ज़रूरत किसकी है, फाई के डेरिवेटिव की, यानी कि फाई डैश एक्स फाइंड करने की। तभी हम एक्स की जगह पर यहाँ पर सी सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर में हमें क्या मिलेगा। तो चलिए फाई डैश एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
तो अब हमें फाई डैश एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे जो फाई एक्स की वैल्यू है वो तो हमारी ये थी। तो क्लियरली अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर फाई डैश एक्स आ जाएगा और राइट साइड पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एक्स का पहले हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा और फिर हमारे पास आता है बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं एक्स में, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव पहले हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हमें अगर हम पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं तो b तो हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा 0 आ जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 इंटू ये एज इट इज़, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस एफ डैश एक्स। तो ऐसे ही प्लस अब हम b माइनस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और f डैश एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा f डबल डैश एक्स बन जाएगा। और ऐसे ही फिर हमारा b माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म है और फिर f डबल डैश एक्स एक टर्म है, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ये हमारा फिर बन जाएगा प्लस, तो पहले तो जब हम b माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले जो तो 2 है वो हमारा आगे आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो हमारा 2 फैक्टोरियल होता है वो भी हमारा 2 के बराबर होता है, तो वो दोनों हमारे आपस में कट जाएंगे 2 और 2। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा b माइनस एक्स। तो और उसके बाद हमें b माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, तो b माइनस एक्स का तो डेरिवेटिव हमारे पास -1 होता है। तो क्लियरली हमारा जो टोटल डेरिवेटिव आएगा इस सारे का वो हमारा क्या आएगा माइनस ऑफ b माइनस एक्स। तो इसे हम f डैश एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, फिर हम इसे एज इट इज़ रखेंगे यानी कि b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो फिर इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा वो हमारा f ऑफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही अब हम सो ऑन ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो फिर हमारा जो है आगे चलकर हमारे पास आता है ये। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर हम इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता जाएगा। तो क्लियरली इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो n माइनस 1 है ये आगे आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा जो जो हमारा फैक्टोरियल होता है, जैसे कि अब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है वो हमारा किसके बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू हमारा 2 इंटू 1। तो ऐसे ही ये हमारा फैक्टोरियल होता है। तो क्लियरली अब जो हमारा ये जो n माइनस 1 है ये हमारा आगे आ जाएगा। तो ये तो हमारा n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 1 तक है। तो n माइनस 1 और n माइनस 1 हमारे पास एक दूसरे से कट जाएंगे, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ ये जो हमारा n माइनस 2 से लेके 1 तक। तो इसे हम n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो क्लियरली अब हमारे पास जब इसका जो हमारे पास आ जाएगा फिर, तो हमारे पास अब बचा क्या है b माइनस एक्स की पावर n माइनस 2, क्योंकि हमारे पास एक पावर कम हो जाती है और b माइनस एक्स के डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक माइनस आ जाएगा। तो माइनस b माइनस एक्स की पावर जो है हमारे पास n माइनस 2 है और नीचे हमारे पास n माइनस 1 जो आगे आया था वो नीचे n माइनस 1 से कट गया और नीचे हमारे पास क्या बचा है n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसे हम अब एज इट इज़ रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा f ऑफ n माइनस 1 एक्स। तो प्लस अब हम जब इसे एज इट इज़ रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा फिर b माइनस एक्स जो है हमारा n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो अब हमारा f ऑफ n x हो जाएगा। तो आखिर में हमारे पास एक ये टर्म बचती है, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है ये, क्योंकि ये तो हमारा a कांस्टेंट है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर हमारा n जो आगे आ जाएगा तो नीचे n से कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो b माइनस एक्स के डेरिवेटिव के साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा और ऊपर हमारे पास b माइनस एक्स की जो पावर होगी वो हमारी n माइनस 1 आ जाएगी और नीचे हमारे पास फैक्टोरियल n माइनस 1 बच जाएगा और ये a तो हमारा फिर एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो
तो ये है हमारा फाई डैश एक्स की वैल्यू जो हमारी आई है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब साफ साफ आपको भी नज़र आ ही रहा होगा कि ये जो हमारा एफ डैश एक्स है ये हमारा कट जाएगा इस माइनस एफ डैश एक्स से, और ऐसे ही हमारा जो b माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स है ये हमारा कट जाएगा माइनस b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स से। तो ऐसे ही हमारा ये वाली टर्म है ये कहीं पर हमारी यहाँ पर टर्म होगी उससे कट जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी कोई टर्म होगी वो हमारी इससे कट जाएगी। तो एंड में हमारे पास बचेगा क्या कि ये जो हमारे पास ये बच जाएगा b माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा एफ एन एक्स, तो क्योंकि ये माइनस और ये ए, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। तो क्लियरली अब हम हमारे पास जो फाई डैश एक्स की वैल्यू है वो हमारी क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारे पास कि जो हमारे पास फाई डैश एक्स है वो हमारे पास आ चुका है b माइनस एक्स जो है कॉमन हो गया है अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ब्रैकेट में हमारे पास एफ एन एक्स माइनस जो a जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा फाई डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो क्लियरली अब हमारे पास जब रोल्स थ्योरम अप्लाई की थी तब हमारे पास क्या आया था कि जो एफ डैश सी होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया है, तो एक्स की जगह पर जब हम सी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो हमारे पास फाई डैश सी जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम फाई डैश एक्स आ गया है, तो यहाँ पर अब हम एक्स की जगह पर सी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो हमारे पास फाई डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उसको 0 के इक्वल टू प्रूफ करेंगे। तो जो हमारा फाई डैश सी है वो हमारा किसके बराबर आ गया, फिर यहाँ पर b माइनस सी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ एन सी माइनस ए। तो क्योंकि ये तो हमारा 0 है तो यानी कि ये सारी टर्म हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। तो क्योंकि ये 0 के बराबर आ गई है तो ये तो हमारा फिर मैटर नहीं करता है, हमारा सिर्फ यही चीज़ जो है 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये तो उधर जाके हमारा फिर से 0 ही बन जाएगा। तो क्लियरली हमारा जो अब एफ एन सी है माइनस ए वो हमारा 0 के बराबर आ गया है, यानी कि हमारा जो ए है वो हमारा एफ एन सी के बराबर आ गया है। तो आखिर में हमें जो चाहिए था वो हमें मिल ही गया है, क्योंकि अब हम यहाँ पर तक तो प्रूफ कर ही चुके थे कि ये जो हमारा सारा था ये हमारा एफ बी के बराबर था। बस हमें यहाँ पर ए की जगह पर एफ एन सी ही चाहिए था, और वो भी हमें आखिरकार मिल गया है कि ये जो हमारा ए है वो एफ एन सी के बराबर है। तो क्लियरली अब हम यहाँ पर जो है एफ एन सी लिख सकते हैं। तो क्लियरली यही वो इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमारी हो गई है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट करता है टू दी ओपन इंटरवल ए टू बी, जिसके लिए हमारी ये जो इक्वेशन है यानी कि हमारा जो एफ बी है वो हमारा प्रूफ हो गया है एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस अप टू ये जो सो ऑन है प्लस बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन सी। तो ये हमारे एफ बी की वैल्यू इसके बराबर आ चुकी है, तो ये मैं फिर से नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहीं पर वीडियो एंड कर रहा हूँ। यानी कि हमारी जो टेलर्स थ्योरम है विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वो हमारी क्या है, प्रूफ हो चुकी है। तो देखिए ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा आखिर टर्म होती है b माइनस ए द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन सी, ये जो है इसे हम कहते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर है जो लैग्रेंजेस फॉर्म का है, तो इसलिए हम इस थ्योरम को कहते हैं टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्योंकि आगे चलकर हमारे पास एक थ्योरम भी आती है टेलर्स थ्योरम विद कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो उसमें हमारा ये जो रिमाइंडर है ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास इसे लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारी जो थ्योरम है अब प्रूफ हो चुकी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच।